राम राम साथियों। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे प्यारे भारत को विकसित भारत बनने से रोक रहा है। हमारे प्यारे भारत को निर्यातक कंट्री न बन करके आयातित कंट्री बनाया है। हमारे भारत को जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है वर्ल्ड का, उसमें बहुत ही पिछड़ा स्थान दिखा रहा है। हमारे भारत के लोगों को न्याय प्रणाली से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। न्याय सिस्टम हमारे यहाँ का प्रभावित हो रहा है। हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। एक ऐसे अहम मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये बात करने से पहले एक मैं अपने बहुत प्रिय मित्र ध्रुव प्रकाश मिश्रा भाई साहब को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वो धन्यवाद इसलिए कि ये जो यहाँ पे तिरंगा रखा हुआ है हमारे टेबल पर, ये मैं दुकान से लाया था, तो ये थोड़ा इसका गलत दे दिया था। गलत के अंदर वो भी शायद गलती से किए होंगे। ये जो केसरिया रंग है ये ऊपर ना होकर के नीचे था। तो कल मैं वीडियो बनाया था, भाई साहब ने वो वीडियो देखा, मुझे पर्सनल फ़ोन करके बताया, भाई साहब शायद तिरंगा देखो थोड़ा से सही नहीं रखा है, गड़बड़ है क्या। तो यार मैं देखा, मुझे यार बहुत पश्चाताप हुआ। मैं यार सॉरी अपने देश से भी बोलना चाहूँगा। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो मुद्दा ये है कि अपना भारत पिछड़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है जातिवाद है। दोस्तों, जातिवाद एक ऐसी समस्या है जो हमारे भारत को हर एक तरीके से जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित कर रही है। इसका नुकसान हम अपने घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर में देख रहे हैं। वो अभी मैं उदाहरण दे के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है, हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी एक थे पूरन कुमार, इन्होंने सुसाइड कर लिया और उन्होंने एक नोट लिखा। उसमें वो नोट में लिखा कि वो अपना सुसाइड इसलिए कर रहे हैं कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय में आने के नाते उनको बहुत उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है और भी तमाम प्रकार की भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये मैं सहने में अब आसानी हो रहा, इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। ये आरोप लगा के वो सुसाइड कर लिए। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अब यार ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, अहम मुद्दा हो गया। काफ़ी लोग इस पर कमेंट करने लगे, सरकार तक बात पहुंची। अभी हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी उनके घर से मिले भी हैं, घर वालों से जाके मिले भी। उनकी पत्नी IAS भी हैं, ये भी बता दे रहा हूँ, IAS, और ये भी एक सीनियर IPS थे। अब ये इसमें जांच वाँच की बात हो रही थी। अब जो दलित समुदाय के नेतागण लोग हैं या और भी जो व्यक्ति हैं, आम जनमानस, इनके सपोर्ट में पूरा एकदम आ गए हैं। ठीक है, अब ये बात हो ही रही थी कि कल या परसों की बात है, एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो सुसाइड कर लिए और वो भी एक वीडियो 5-6 मिनट का बनाया और उन्होंने ये बोला कि ये जो IPS पूरन कुमार जी सुसाइड किए हैं, ये अपने जातिवाद या मतलब जाति का दंश झेलने की वजह से नहीं किए हैं, बल्कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये एक शराबी कारोबारी से पैसा ले रहे थे। तो इनका जो ड्राइवर था वो पैसा ले रहा था, वो पकड़ा गया। जो वहाँ के SP थे वो अपना जो है एक टीम बनाकर इनको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई इनके ड्राइवर से, तो वो बोला कि हम IPS पूरन कुमार जी के कहने पर ये मैं पैसा ले रहा हूँ। अब क्या है कि अब जब ये देखे कि मेरा नाम इसमें आ रहा है, मैं काफ़ी सीनियर अधिकारी हूँ और इनकी बेइज्जती होगी, तो इससे बचने के लिए इन्होंने सुसाइड कर लिया ये कहकर, और इन्होंने जाति का मुद्दा बना दिया, जातिवाद पे घुमा दिया। तो ये इसलिए सुसाइड किए हैं ये कहकर के ASI भी अपने आप को गोली मार के हत्या कर लिया। अब यार यहाँ मुद्दा भड़क गया। अब ये जो SI संदीप कुमार, तो वो जाट समुदाय से आते थे। अब क्या है, इनके लिए जाट समुदाय के लोग खड़े हो गए। अब यहाँ जो मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि यार कौन सही है कौन गलत है, पहले उसका जांच पड़ताल किया जाए। जो सही है उसको बरी किया जाए, जो गलत है उसको दंड मिले। अब लोगों को भी यही सोचना चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो जिस समुदाय से आ रहे हैं वो उसका सपोर्ट करने लग रहे हैं। अब बताओ यार, अगर जात के हिसाब से आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार ये बताओ, ये मतलब ये क्या नई ये न्याय प्रणाली मिलेगी? सिस्टम प्रभावित हो सकता है नहीं हो सकता है, बताइए। अब अगर ऐसा रहा तो यार देखता हूँ कई बार जो वास्तव में कोई बलात्कारी है, कोई रंगबाज है, कुछ गलत काम करता है, लेकिन एक विशेष समुदाय के होने की वजह से खास समुदाय के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो यार जाहिर सी बात है न्याय प्रणाली प्रभावित होगी, न्याय सही से नहीं मिलेगा। जब न्याय सही से नहीं मिलेगा तो इसका एक इंटरनेशनल इमेज बनेगा।
तो इंटरनेशनल में इमेज बनेगा कि लगेगा भारत में न्याय नहीं मिलता। तो बाहर की कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहेंगी वो करेंगी नहीं करेंगी ना। बाहर की कंपनियां फिर भारत में निवेश करने से बचना चाहेंगी। जब निवेश करने से बचेंगी तो यहाँ यार कंपनियां नहीं बनेंगी, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो हम क्या है कि बाहर की चीज़ें खरीदेंगे, बेच नहीं पाएंगे बाहर, विभिन्न देशों में विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम क्या है आयातक देश बन के रह जाएंगे, निर्यातक नहीं बनेंगे। हमारे लोगों को रोजगार कम मिलेगा, कंपनियां कम आएंगी, बेरोजगार रहेंगे तो गरीबी आएगी, इनकम टैक्स नहीं दे पाएंगे, मतलब प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा, उनको सरकार खुद मदद करेगी तो वो इनकम टैक्स कहाँ देंगे। सरकार के पास खजाना नहीं आएगा, सरकार के पास खजाना नहीं आएगा तो डेवलपमेंट का कार्य कम करेगा या बहुत कम करेगा या कर ही नहीं पाएगा। जब कर नहीं पाएगा तो बताओ देश कैसे विकसित होगा, बताइए। बाधा पहुंची कि नहीं, ये सिस्टम बाधा पहुंची ना। इसी प्रकार से और भी समस्याएं होने लगती हैं देश में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आएगी। हाँ, तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसमें लोगों का जब प्रति व्यक्ति आय कम है, उनकी जरूरत की चीजें पूरा नहीं हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय कम होगा। प्रति व्यक्ति आय कम होने से जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी प्रभावित होगा, उसमें हमारा स्थान पीछे रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति है 143 कंट्रियों के बीच में अपना स्थान लगभग 124, 25, 26 ऐसे चलता रहता है। देखो अगर बात की जाए कितनी यार ये अच्छी संकेत नहीं, बहुत बुरी चीज है। 143, 44 में यार 126वां 25वां स्थान कितना गंदा है। हमारा देश कहते हैं ना भारत देश महान, जहाँ सबको सुविधाएं मिलती है, लेकिन हमको हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए ये सब सिस्टम में सुधार करना चाहिए। सुधार होगा, हम जब सोचेंगे तभी ये सुधार होगा। कानून बना है, प्रशासन है, जनता है, सब है, अगर सब चाहेंगे तभी होगा। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो यार कैसे हो पाएगा। अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इस चीज़ के लिए समझो, इसलिए जातिवाद का जो दंश है इसको खत्म करो, जातिवादिता मानसिकता से रुको। अच्छा एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जातिवादिता से हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। ये चीज़ समझो, हमारे देश पर डच, फ्रांस, अंग्रेज, मुगल कितने लोग शासन कर लिए हैं, क्यों कर लिए हैं। हमारा देश कमजोर था, हमारे लोग कमजोर थे क्या, नहीं कमजोर नहीं थे, हम लोग मजबूत थे पहले से, आज भी मजबूत है। लेकिन यही फूट है, जातिवाद में बटे रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं। बाहरी आक्रमण तो ऐसे पहले थी, हम यही देखो बाहरी जब आक्रमण हुए हैं तो वो हमारे ही मदद से किए हैं, एक पक्ष से मिल करके दूसरे पक्ष पे अटैक कर दिया। तो ये सब चीजें यार भारत को पिछड़ा देगी, इसलिए इन सब चीजों को सुधार करने की अति आवश्यकता है। आप लोग इसमें सहयोग करो, समाज जगे और हैशटैग चलाए कि नो जातिवाद है, नो जातिवाद। सरकार भी जगे, इसको खत्म करे, तब हमारा देश, हम लोग यूनाइट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, हमारे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा, हमारे देश की एक अच्छी छवि आएगी। बाहर की कंपनियां आएंगी, बाहर की कंपनियां आएंगी तो मैन्युफैक्चर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, जरूरत की सामान पूरा कर लेंगे। जब प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा तो जरूरत की चीज़ें पूरा होगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम आगे जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हम विकसित भारत बनेंगे। जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत, तभी जब बन पाएंगे दोस्तों। अगर ये सब रहा तो विकसित भारत कैसे बनेंगे, आप ही बताओ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में चलता रहता है, मेरा छोटा चैनल है, मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग हमें भी सपोर्ट बहुत कम करते हैं। देखता हूँ डांस करने वाली नचनिया गचनिया की, आधे कपड़े पहनने वाले लड़कियों की वीडियो को खूब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छी वीडियो हैं उनको लोग ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। जबकि आप लोग को चाहिए ये सब चीज़ें आप खुद शेयर करो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, खुद लोगों को बताओ, और अगर ऐसी वीडियो आती है तो इनको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे विचार रखने वालों की संख्या बढ़े और जो ये कुरीति है वो दूर है। तो दोस्तों ये मेरा विचार पर्सनल है, अगर आप इससे सहमत हो या असहमत हो या कुछ सजेशन हो, आप कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।